देखो बेटा, रेशलाइजेशन ये क्लास 9th का नंबर सिस्टम जो चैप्टर है आपका पहला ही सीबीएसई बोर्ड में, उसमें कई चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। उसमें आपको सिखाया जाएगा रेशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं, फिर डिनोमिनेटर को किस तरीके से रेशलाइज करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले हमने जो सेगमेंट उठाया है वो उठाया है रेशलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर का किस तरीके से रेशलाइज करते हैं, उसके क्या बेसिक रूल्स हैं, उनको हमें पढ़ना है। ठीक है ना। फिर से आप क्लियर कर लो कि हमें नंबर सिस्टम में आज हमें सीखना है कि रेशलाइजेशन डिनोमिनेटर का कैसे किया जाता है। चलो, हमने कुछ क्वेश्चंस नोट करें। सपोज करो हमसे कह रहा है कि 1/3 + √2 इसको रेशलाइज करना डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो रेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले डिनोमिनेटर को देखो 3 + √2। इस पूरे डिनोमिनेटर को ही हमें ऊपर इसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। याद रहे, बस साइन चेंज कर देंगे। यहाँ 3 + √2 है, नंबर यही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा 3 - √2, और ये नीचे भी ऐसे ही रहने वाला है। नई बात समझ में आई। 3 + √2 है, इसका अपोजिट साइन 3 - √2। जो अपोजिट साइन हमने बोला ना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? किसी नंबर प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। तो 3 + √2 को इसका कॉन्जुगेट क्या है? 3 - √2। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहने वाला है 3 - √2 अपॉन। अब इसका मल्टीप्लाई करो। इसका मल्टीप्लाई हम इस तरीके से तुम्हें दिखाएंगे, 3 + √2 3 - √2। ये a + b है, ये a - b है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a² - b²। a कितना है? 3 का स्क्वायर, b कितना है? √2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। √2 का स्क्वायर कितना है? 2। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 9 - 2। देखो ना, अगर इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आएगी। अब √2 का स्क्वायर 2 आया, इसको थोड़ा सा हम अभी और डिटेल बता, चलो इसको समझा देते हैं। √2 का स्क्वायर 2 कैसे बना, ये नोट कर लेना। अभी क्या, जैसे हम आपसे कहें, एक छोटा सा फॉर्मूला में याद कर लेना कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करे वो भी रूट में, तो वही नंबर आ जाता है। √a का स्क्वायर मांग रहा है, वही नंबर आने वाला है। √3 का स्क्वायर मांग रहा है, वही नंबर आ जाएगा जो यहाँ लिखा है 3। √2 का स्क्वायर मांग रहा है, वही नंबर आ जाएगा 2। √5 का स्क्वायर मांग रहा है, वही नंबर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। इसको हम इरेज करे दे रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखो ज़रा। ये तो हो गया 3 - √2 अपॉन 9 - 2 7। तो रेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रेशलाइजेशन का डिनोमिनेटर को रेशलाइज किया, इसका मतलब क्या कि हमें क्वेश्चन में, आंसर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं लगा होना चाहिए। तो देखो रूट गायब हो गया, यहाँ पे रूट लगा था लेकिन आंसर में डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। इसका मतलब हमने क्या सीखा? हमने सीख लिया कि किस तरीके से डिनोमिनेटर को रेशलाइज किया जाता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने लिया छोटा सा। अब हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो चीज़ें और क्लियर होंगी तुम्हें। अब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सपोज करो ये दे रखा है कि 5/√3 - √5। कह रहा था अब इसको रेशलाइज करो। सेम प्रोसेस, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अपोजिट साइन, यानी √3 + √5, √3 + √5। ठीक, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन a + b, a - b। ठीक, अभी देखो ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, a + b, a - b, तो होता फॉर्मूला a², यानी a² - b²। तो यही चीज़ तो आने वाली है। √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, तो 3 - 2 आंसर आ गया। तो आपने देखिए, आपने क्या देखा कि डिनोमिनेटर से रूट गायब हो गया, रेशलाइज कर लिया। अब चाहो तो आप 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वो भी आंसर बन जाएगा, ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो ऐसे ही। अब क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि 1/7 + 3√2 कह रहा है इसको रेशलाइज करो। ठीक है, क्या करेंगे? अपोजिट साइन 7 - 3√2, 7 - 3√2, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहने वाला है। ध्यान से देखो, a + b, a - b, तो a² - b²। a आपका 7² है और b आपका 3√2² है, तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है। अपॉन 7 का स्क्वायर 49 - 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18।
इसको और अपना फर्दर सॉल्व कर लो, नीचे आपका 31 आ जाएगा। इस तरीके से इसको आसान है तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा, ये सीखा किस तरीके से रेशलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। अब एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा बदल दे रहे हैं जिससे कि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। अब हमसे मांग रहा कि साहब 2/√3, 2/√3 है, कह रहा है इसको डिनोमिनेटर को रेशलाइज करो। तो हमने आपसे आपके बात क्या करी थी कि हम चाहते हैं कि किसी तरीके से डिनोमिनेटर से रूट गायब हो जाए। अब यहाँ कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट तब होता है जब a+b या a-b टाइप का दिया गया हो। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो प्रोडक्ट में दे रखा है ना। अगर सपोज करो ये ऐसे लिखा होता तब कॉन्जुगेट बन सकता, या ऐसे लिखा होता तब कॉन्जुगेट बनता। ये तो केवल √3 लिखा है, तो फिर हमें इसको हटाना, तो इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2√3/3। आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन में स्क्वायर रूट लगा था, आंसर में स्क्वायर रूट गायब हो गया। तो ये भी हमारा तरीका सही है। इसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से इसको रेशलाइज करना है वो हमने सीखना है। अब क्वेश्चन में वैरायटी बदलते हैं। थोड़ा इस तरीके से सवाल भी तुम्हें मिल सकता है, क्या √3 - 1/√3 + 1 = a+b/√3। ये सवाल दे रखा है। कह रहा है कि ये जो हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ तुम, वो इसको याद रखो, पुराना सवाल बन गया। ठीक, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 - 1, √3 + 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 - 1, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो ऐसे रहने वाला है, इसका √3 - 1 आने वाला है, ये देख लो। ठीक, अब ये देखो 2 बार लिखा ना, a - b, तो ये जब 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर बन गया। ये अपॉन ये कितना है, ये किस कॉन्सेप्ट जाएगा, a+b - b जाएगा, तो √3 का स्क्वायर देखो ना, यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अरे a+b - b, a² - b²। यहाँ कितना आने वाला, a - b होल स्क्वायर जाएंगे तो a² + b² - 2ab अपॉन 3 - 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2। ठीक, √3 का स्क्वायर कितना 3 + 1 - 2 √3/2। 3 + 1 कितना हो गया 4। अब ये गलती ना कर देना कि इस 2 को 4 से कैंसिल कर दो। हाँ, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा, 2 कॉमन मिल रहा, कॉमन ले लो। अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 - √3, कॉमन लिया ना, अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब देखो ये इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 2 - √3 = a+b/√3। अब कंपेयर करते हैं, ये इसको इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी साफ साफ देख रहे हो आप, कितना है 2। एक वैल्यू देखो कितनी आ रही, साफ साफ दिख रही 2। b की वैल्यू कितनी आ रही, देखो √3 और √3 इसको नहीं टच करेंगे। b हमारा यहाँ क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं ना। ये कुछ बच्चे ये सोच देते हैं कि b की वैल्यू √3 बोल दो, नहीं, गलत हो जाओगे। ये तो कह रहा है कि √3 हमें इसको हमको कंपेयर करो, ये वैल्यू नहीं लेंगे। √3 यहाँ है तो इसको मतलब ये कह रहा है कि हमको कंपेयर करो। तो b की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं, देखो आगे कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखा है -1। जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसको -1 लिखा जाता ना, मतलब उसको 1 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ लगा क्या है माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आने वाली -1। तो इस तरीके से भी तुमने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अब चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है, चलो अगली चीज़ क्या है उसको भी सीख लेते हैं, फिर बाकी और अच्छे सवालों में हम लोग आएंगे। कभी कभी आपसे बेटा इस तरीके से क्वेश्चन कहेगा कि इफ़ x = 1 सपोज करो x = लिखा है 2 + √3। ठीक, और हमसे कह रहा है कि सॉल्व करो x² + 1/x² की वैल्यू बताओ। ऐसे भी आ सकता है कभी कभी। ठीक है ना। तो ये गलती ना करना कि x की जगह 2 + √3 का होल स्क्वायर + 1/2 + √3 का होल स्क्वायर, ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमें x² चाहिए तो हम इसका तो स्क्वायर आसानी से कर लेंगे। अब हमें 1/x² चाहिए, तो 1/x² के लिए पहले 1/x तो बनाओ। तो x का 1/x क्या बनेगा 1/2 + √3। अरे x का 1/x यही तो आएगा, तो x की वैल्यू क्या है 2 + √3, तो 1/2 + √3 बन जाएगा। इसका कॉन्जुगेट क्या है 2 - √3, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 2 - √3, ये कितना आ जाएगा a + b - b, तो 4 - 3,
4 माइनस 3 कितना 1, तो 1/x कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 2 माइनस √3। अब हम चल के जो हमारे पास इक्वेशंस थी उसमें पुट कर देंगे। हमारे पास हमको क्या मांग रहा था, x² + 1/x²। x कितना है, x है 2 + √3 और 1/x कितना आया हमारा 2 माइनस √3 उसका स्क्वायर, कितना आने वाला a² + b² √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab तो 4√3, इसका a² + b² माइनस 2ab। ठीक, अभी 4 3 7 7 7 14। ठीक, तो ये एक छोटी सी चीज़ हम लोगों ने सीखी, किस तरीके से रेशलाइज करते हैं, किस तरीके के सवाल हमारे पास बन सकते हैं। बाकी और बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।